अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए आपने एक अट्रैक्टिव थंबनेल तो बना लिया। अब आपके वीडियो को ओपन करने के बाद यूट्यूब की ऑडियंस सबसे पहले आपके वीडियो को आपके वॉइस ओवर से ही जज करेगी कि उसे वो वीडियो आगे देखना है या नहीं। फिर चाहे आपने प्रो लेवल की एडिटिंग ही क्यों ना की हो, अगर आपने वॉइस ओवर अच्छा नहीं किया होगा तो ऑडियंस आपकी वीडियो को तुरंत स्किप कर देगी। और आपके साथ भी यही हो रहा है। तो अगर आप भी अपनी वीडियोस के लिए क्लियर और क्रिस्पी ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरे इस ऑडियो को मैंने मेरे फोन से ही रिकॉर्ड और एडिट किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अपने वॉइस को क्लियर और क्रिस्पी कैसे बना सकते हैं। काफी सारे लोगों को लगता है कि एक अच्छी क्वालिटी की वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छे माइक की और एडिटिंग के लिए एक अच्छे पीसी की जरूरत पड़ती है, पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी: स्मार्टफोन, एक अच्छा सा रिकॉर्डर और कुछ टिप्स। स्मार्टफोन तो आप सभी के पास होगा ही, ऑब्वियसली उसी से ये वीडियो देख रहे हो। और रिकॉर्डिंग के लिए हर फोन में एक डिफॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर होता ही है। वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए आप वही वॉइस रिकॉर्डर को यूज कर सकते हो, और अगर ना हो तो प्ले स्टोर से कोई भी अच्छी रेटिंग वाला वॉइस रिकॉर्डर ऐप को डाउनलोड कर लेना। अब टिप्स की बात करूँ तो पहला टिप ये है कि रिमूव एको फ्रॉम योर रूम। ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जहां भी अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हो वहां पर एको नहीं होनी चाहिए। और एको को रिमूव करने के लिए आप अपने वॉइस रिकॉर्डिंग रूम को सामान से भर सकते हो या फिर पर्दे लगा सकते हो, जिससे कि आपकी वॉइस रिफ्लेक्ट नहीं होगी और एको काफी मिनिमाइज हो जाएगा। टिप नंबर 2, जो कि है मिनिमाइज बैकग्राउंड नॉइस। बैकग्राउंड नॉइस को आप रिकॉर्डिंग के टाइम पर ही जितना ज्यादा मिनिमाइज कर दोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको एडिटिंग के बाद मिलेगा। जब भी आप अपने फोन से वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे, आप अपने फोन के आसपास कुशंस को रख सकते हैं, जिससे कि बैकग्राउंड नॉइस काफी हद तक कम हो जाएगा। और अगर आप और भी अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो अपनी वॉइस को आप अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट रिकॉर्ड कर सकते हो। उस टाइम पर बाहर का नॉइस काफी कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर। टिप नंबर 3 है, जब भी आप अपने फोन से वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब अपने फोन को हाथ में रखकर वॉइस को रिकॉर्ड मत करना। फोन को किसी टेबल पर या फिर बेड पर रखकर सेम डिस्टेंस से पूरी ऑडियो को रिकॉर्ड करना, ताकि आपके वॉइस में वेरिएशन ना आए। अब हमें अपने इस ऑडियो को एडिट करना है, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर को, क्योंकि फोन में इससे बेटर वॉइस एडिटिंग ऐप तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने एक वॉइस सैंपल को रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसे हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो चलो इसे भी सुन लेते हैं। मेरे इस ऑडियो को मैंने फ़ोन से ही रिकॉर्ड और एडिट किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वॉइस को क्लियर और क्रिस्पी कैसे बना सकते हैं। अब ये था हमारा नॉर्मल वॉइस सैंपल विदाउट एनी एडिटिंग। अब हम इसे कर लेते हैं एडिट। तो सबसे पहले हमें इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आना है इफेक्ट्स पे, जहां आपको नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा। अब ये ऑप्शन आपके ऑडियो के बैकग्राउंड में जो भी नॉइस है उसे काफी हद तक कम कर देता है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर थ्रेशोल्ड का जो ऑप्शन है, इसे आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका बैकग्राउंड नॉइस रिड्यूस होगा। पर इसे आपको नॉर्मली रखना है, क्योंकि आप अगर इसे बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो आपके वॉइस ओवर को भी रिड्यूस करने लग जाएगा। तो इसे आप अपने वॉइस के अकॉर्डिंग 45 से 35 के बीच में ही रखना, यही सबसे बेटर सेटिंग होती है। अब यहाँ से नेक्स्ट रेट वाले ऑप्शन को बिल्कुल 100% कर लेना, और लास्ट ही अटैक वाले ऑप्शन को बिल्कुल मिनिमम पर रखना है। एक बार इस सेटिंग को देख लो, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से सारी चीजों को सेट कर लेना है और फिर इसे अप्लाई कर देना है। अब आपके वॉइस ओवर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करना है वो है इक्वलाइजर सेट करना है। तो वापस से 3 डॉट्स पर जाकर इफेक्ट्स पर जाकर इक्वलाइजर और एम्पलीफायर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। वॉइस ओवर में सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो होती है वो यहीं से होगी। राइट साइड से आप आपके वॉइस के ट्रबल को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपकी वॉइस काफी क्लियर और क्रिस्पी हो जाएगी। और लेफ्ट साइड से आप अपनी वॉइस के बेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रबल को आप जितना ज्यादा रखेंगे आपकी वॉइस उतनी ज्यादा क्लियर और क्रिस्पी साउंड करेगी। मैं अपनी वॉइस की सेटिंग्स को थोड़ा सा बैलेंस रखता हूँ, ताकि वॉइस पीसी में, हेडफोन्स में और मोबाइल स्पीकर में हर जगह सही सुनाई दे। मेरी सेटिंग को आप देख सकते हो, चाहो तो आप ऐसी ही कॉपी कर सकते हैं या फिर अपने वॉइस के अकॉर्डिंग सेटिंग को एडजस्ट करके प्ले करके सुन सकते हैं कि कौन सी सेटिंग आपके वॉइस के अकॉर्डिंग सही है। यहाँ से आप अपनी वॉइस को थोड़ा और एम्पलीफाई कर सकते हो अगर आपको लगे कि वॉल्यूम थोड़ा कम है। यहाँ से फाइनल प्ले करके सुन लेते हैं। मेरे इस ऑडियो को मैंने फोन से ही रिकॉर्ड और एडिट किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वॉइस को क्लियर और क्रिस्पी कैसे बना सकते हैं। अपने वॉइस ओवर को सुनने के बाद जब आप अपने वॉइस से सेटिस्फाइड हो जाओ तो इस सेटिंग को भी यहाँ से अप्लाई कर लेना। जब हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी वॉइस लेफ्ट और राइट साइड से दोनों तरफ से अलग अलग वॉल्यूम में रिकॉर्ड होती है। इसके लिए हमें वापस 3 डॉट्स पर इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से कन्वर्ट स्टीरियो मोनो को सिलेक्ट करना है। फिर कन्वर्ट स्टीरियो टू मोनो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इस सेटिंग को अप्लाई कर देना है। अब हमारी वॉइस लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल सुनाई देगी। सारी एडिटिंग करने के बाद सबसे फाइनल सेटिंग जो आपको करना है वो ये है कि वापस 3 डॉट्स पर जाकर इफेक्ट्स में जाकर नॉर्मलाइज वाले ऑप्शन को अप्लाई कर लेना है, जिससे कि आपकी वॉइस बिल्कुल भी एडिटेड नहीं लगेगी और बिल्कुल नॉर्मल सुनाई देगी। अब हमारा वॉइस ओवर हो चुका है रेडी, जिसे हम यहाँ से सेव वाले ऑप्शन से सेव कर लेंगे। यहाँ से आप अपने वॉइस ओवर को रिनेम कर सकते हैं ताकि आपको ढूंढने में इजी रहे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ से जिस ऑडियो को एडिट किया है वो आपको MP3 फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। आपका ऑडियो जो है वो यहाँ से .AAC फाइल में मिलेगा, जिसे आप किसी भी ऑडियो कन्वर्टर से MP3 में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं यूज करता हूँ ऑडियो एडिटर ऐप को, जो कि आपको प्ले स्टोर पर काफी इजीली मिल जाएगा।
ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ आपको फॉर्मेट कन्वर्टर का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ से आप अपने AAC फॉर्मेट वाले वॉइस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ से MP3 को सिलेक्ट कर लेना, फिर ऑडियो को यहाँ से सेव कर लेना। आपका ऑडियो AAC से MP3 में कन्वर्ट हो जाएगा। MP3 में आपको ऑडियो को इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि जब आप वीडियो एडिटिंग के लिए ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे तो ऑडियो का फॉर्मेट MP3 ही रिक्वायर्ड होता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके वॉइस ओवर के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। कुछ अगर समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।